जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। जय श्री राम बच्चों, आई एम योर कंप्यूटर टीचर किंजल मैम एंड अवर श्लोका ऑफ द मंथ सुखार्थी कुतो विद्या नास्ति। लेट्स स्टार्ट अवर श्लोका। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा तज्जेद विद्या विद्यार्थी वा तजे सुखम। आज हम नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर। और इस सब्जेक्ट में आज हम नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैम क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर थोड़ी ना सब्जेक्ट होता होगा। कंप्यूटर में तो हम गेम्स खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, कंप्यूटर में पढ़ाई थोड़ी ना होती होगी। बट हाँ, ये आपका अब सब्जेक्ट भी आने वाला है। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक अब कंप्यूटर सब्जेक्ट आएगा। ओके एवरीवन। तो कंप्यूटर ऐसा दिखाई देता है, बट सब्जेक्ट भी जैसे हम पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, वैसे ही अब कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट आने वाला है। ओके, तो कंप्यूटर सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता है, कंप्यूटर पढ़ने के लिए भी होता है। ओके, समझ में आ गया आप सबको कि कंप्यूटर को हम दो तरीके से पढ़ाई करेंगे, मतलब कि दो तरीके से हमें सीखना है कंप्यूटर को, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। प्रैक्टिकल मतलब आप गेम्स खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे। और आप जैसे हिंदी, इंग्लिश जैसे पढ़ाई करते हैं ना, इंग्लिश में ग्रामर टॉपिक और चैप्टर्स, ओके, राइम्स, तो ये उसकी थियरी हुई। तो वैसे कंप्यूटर में भी थियरी आएगी। तो कंप्यूटर को हम 2 टाइप से पढ़ाई करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस लाइक ट्री, सन, कैट, पेन, फैन, टीवी, राइट ना। हमारे आजू बाजू कई सारी चीज़ें हैं, ट्री है, सन है, फिर कैट है, पेन, फैन। अभी आप रूम में बैठे हो तो आपके आजू बाजू कई सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो ऐसे हमारे आजू बाजू कई सारी थिंग्स होती है। तो सम्स आर नेचुरल एंड सम्स आर मैन मेड। तो कई चीज़ें नेचुरल होती है और कई चीज़ें मैन मेड होती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये क्या बोल रहे हैं, नेचुरल, मैन मेड, आपको पता ही नहीं है नेचुरल क्या है, मैन मेड क्या है, राइट। तो मैं आपको भी समझा रही हूँ, सुनिए ध्यान से। सम थिंग्स आर नेचुरल मैड और गॉड मैड इज नॉन एज ए नेचुरल थिंग। उसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें गॉड ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, जो चीज़ें गॉड ने यानी भगवान ने जो चीज़ें बनाई है ना, उसे क्या कहते हैं हम, नेचुरल थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग। जो नेचर से बनी है, गॉड से बनी है, भगवान से बनी है, उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल थिंग कहेंगे, राइट। नेचुरल थिंग समझ में आ गया। और सम थिंग्स आर मैन मेड इज नॉन एज अ मैन मेड थिंग, कि जो चीज़ें इंसान ने, मैन ने बनाई है। मैन यानी कौन, इंसान। इंसान यानी हम सारे इंसान। ओके, कोई भी हो इंसान, आप हो, मैं हो, आपके पापा, आपके चाचू, आपके मम्मा, ओके, कोई भी इंसान हो तो वो मैन हुए। तो मैन जिसे बनाता है तो वो थिंग्स को हम क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग। क्लियर। गॉड, नेचर, भगवान, ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं उसे हम नेचुरल थिंग कहते हैं। और हम इंसान जिसे बनाते हैं उसे हम मैन मेड थिंग कहते हैं। क्लियर। अगेन आई रिपीट, जो चीज़ें भगवान ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, उसे हम नेचुरल थिंग कहते हैं, राइट। और जो चीज़ें इंसान ने बनाई है, मैन ने बनाई है, ओके, तो उसे हम मैन मेड थिंग कहते हैं। क्लियर ना। ये टॉपिक में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, क्या, नेचुरल थिंग किसे कहते हैं और मैन मेड थिंग किसे कहते हैं। नेचुरल थिंग नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया, उसे हम नेचुरल थिंग कहेंगे। मैन मेड थिंग इंसान ने बनाया है,
मैन ने बनाया, उसे हम मैन मेड थिंग कहेंगे। ओके, क्लियर। तब उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेचुरल थिंग्स, सम थिंग्स आर नेचुरल मेड और गॉड मेड इज नॉन एज अ नेचुरल थिंग। अगेन, किसने बनाया है? नेचुरल ने बनाया या तो फिर गॉड ने बनाया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड, देखो क्लाउड है तो क्लाउड को इंसान थोड़ी बनाता है ना, वो तो भगवान ही बनाते हैं ना। तो क्लाउड है वो तो नेचुरल थिंग है। फिर मून, मून किसने बनाया? मैंने बनाया, आपने बनाया? नहीं ना, तो किसने बनाया है? वो भगवान ने बनाया है। ओके, तो वो भी नेचुरल थिंग हुआ। फ्लावर्स, ओके, फ्लावर्स भी भगवान ने बनाए। ओके, हम उसे छोटे में से बड़े करते हैं, उससे पानी देते हैं, खाना देते हैं, बट उसे उगाता कौन है? भगवान जी उगाते हैं, इसीलिए ये नेचर से बनते हैं, यानी ये नेचुरल थिंग है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल है। ओके, फिर देखो उसके ज़्यादा एग्जाम्पल। अब ग्रास जो ज़मीन पे उगती है ना, ग्रास छोटी छोटी, हाँ हिंदी में घास, जो गाय खाती है वो, हाँ तो वो कौन उगाता है? भगवान जी उगाते हैं, राइट। भगवान ग्रास को बनाते हैं, इसीलिए ग्रास है वो नेचुरल थिंग है। फिर माउंटेन, ओके, माउंटेन है वो भी किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, तो वो भी नेचुरल थिंग हुई। फिर बर्ड्स, यहाँ पे मैंने स्पैरो का फोटो डाला है, तो कोई भी बर्ड है, ऐसा नहीं है। पीकॉक है, पैरोट है, स्पैरो है, हैन, कोई भी बर्ड्स ले लीजिए, किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। ओके, बर्ड्स कौन बनाते हैं? भगवान जी बनाते हैं। एनिमल्स कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। तो जो चीज़ें भगवान बनाते हैं, गॉड बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग। क्लियर ना? ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका कि जो चीज़ें भगवान ने बनाई है ना, गॉड ने बनाई है ना, वो नेचुरल थिंग है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट, मैन मेड थिंग। सम थिंग्स आर मैन मेड इज नॉन एज अ मैन मेड थिंग। जो चीज़ें मैन ने बनाई है, इंसान ने बनाई, उसे हम मैन मेड थिंग कहते हैं, राइट। देखो बोतल, पानी की जो बोतल होती है उसके फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, राइट, तो वो कौन बनाता है? इंसान बनाता है। ओके, तो वो मैन मेड थिंग हुई। फिर बलून कौन बनाता है? आपके पास भी होंगे ना बलून्स कई सारे, तो ये सारे बलून्स कौन बनाता है? हम इंसान बनाते हैं, वो भी मैन मेड थिंग हुआ। फिर बॉल, आप जिस खिलौने से, कोई भी बॉल मतलब कोई भी खिलौना, कोई भी टॉय आप जिससे खेलते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ से बन के आती हैं? फैक्ट्री में से या तो कारखाने में से बन के आती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं, टॉयज सारे इंसान बनाते हैं, राइट। तो वो क्या हुआ? मैन मेड थिंग। क्लियर, इतना समझ में आ गया आप सबको कि जो चीज़ें मैन ने बनाई है वो मैन मेड थिंग कहते हैं उसे। उसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, बुक्स जो आप पढ़ते हो, बुक्स कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं, राइट। इंसान टाइप करते हैं, इंसान बनाते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर तो एक मशीन है, तो मशीन कौन बनाता है? गॉड बनाते हैं? नो, गॉड नहीं बनाते। कौन बनाते हैं? इंसान बनाते हैं। फ्रिज है, फ्रिज एक मशीन है और वो इंसान ने बनाया है। ओके, तो वो मैन मेड थिंग हुई। फिर क्लॉक जो आपके वॉल क्लॉक हो या तो फिर हैंड क्लॉक हो, कोई भी क्लॉक हो, तो वो क्लॉक किसने बनाई है? इंसान ने, वो भी एक मशीन है जो हमें टाइम दिखाती है, तो ये भी मैन मेड थिंग है। क्लियर ना? आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए ना? क्या है इसमें? नेचुरल थिंग यानी कि जो भगवान ने बनाया वो, और मैन मेड यानी कि इंसान ने बनाया वो। क्लियर ना? तो आपको यही याद रखना है, नेचुरल्स क्या है और मैन मेड थिंग क्या है। ओके, चलो अभी हम ज़्यादा देखते हैं एग्जाम्पल, नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग। अब देखो यहाँ पे कॉकरोच है, कॉकरोच यानी इंसेक्ट। कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, राइट। वो हम नहीं बना सकते, वो भगवान ने बनाया है। उसके नीचे है रिवर किसने दी है हमें? रिवर, वाटर, ये सारी चीज़ें भगवान ने दी, तो वो भी नेचुरल थिंग हुई। ओके, उसके बाजू में है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स पेड़ पर से आते हैं, तो जो पेड़ है यानी ट्री है, तो ट्री किसने दिए हमें? भगवान जी ने दिए, राइट, गॉड ने दिए हैं। तो गॉड ने जो चीज़ें हमें दी है तो उसे हम नेचुरल थिंग कहते हैं। उसके नीचे है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो कोई इंसान ने बनाया है। ओके ना, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन इंसान ने बनाया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग। ओके एवरीवन, अगेन आई रिपीट कि जो चीज़ें भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, उसे हम नेचुरल थिंग कहेंगे, और जो चीज़ें इंसान ने बनाई है, ओके, मैन ने बनाई है, उसे हम
मैन मेड थिंग कहेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया। और होमवर्क में आपको आपकी वर्कशीट में से हार्ड वर्ड्स 3 टाइम आपको 6 नंबर की बुक यानी कि कंप्यूटर की बुक में, कंप्यूटर की बुक 6 नंबर की है तो उसमें आपको लिखना है। ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।